नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर दंगे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर हिंसा से पीएफआई के कनेक्शन के सबूत मिलने लगे हैं। पुलिस को तहकीकात में पीएफआई के कनेक्शन से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। जांच में पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनकी फंडिंग पीएफआई करती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पीएफआई से जुड़ी संस्थाएं जैसे एआईआईसी, एसडीपीआई, सीएफआई और आरआईएफ के दस्तावेज मिले हैं। ये सारे दस्तावेज हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पास से मिले हैं, उसके पास से बरामद हुए हैं। और कानपुर दंगे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दंगे के मुख्य आरोपी हाशमी पर पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला। सूत्रों के मुताबिक हाशमी के मोबाइल फोन से अहम सबूत मिले। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर साजिश के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। बंद रद्द होने के बावजूद बवाल की साजिश रची गई। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दंगे के वक्त हाशमी हिंसा वाली लोकेशन पर यतीम खाने के पास मौजूद था। हिंसा के एक और आरोपी जावेद की भी लोकेशन हिंसा वाली जगह पर ही मिली है। तो ये बेहद अहम सबूत जो है वो पुलिस को मिले हैं। तो आपको बता दें कि दंगे का जो मुख्य आरोपी हाशमी, उस पर पुलिस को एक बड़ा उसके पास से सबूत मिला है। सूत्रों के मुताबिक हाशमी का जो मोबाइल फोन है उससे बहुत सारे अहम सबूत मिले हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर किस तरह से साजिश रची गई, उसके साक्ष्य, उसके सबूत मिले हैं। बंद रद्द होने के बावजूद बवाल की साजिश रची गई। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दंगे का जो वक्त था उसमें हाशमी हिंसा वाली लोकेशन जो कि यतीम खाने के पास थी, वहां मौजूद था। हिंसा के एक और आरोपी जावेद की भी लोकेशन हिंसा वाली जगह पर ही मिली है। यानी जावेद भी उस वक्त जब हिंसा हो रही थी, हिंसा का तांडव वहां हो रहा था, उस वक्त वो वहां पर मौजूद था। उधर कानपुर में बेकनगंज में हुई हिंसा पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह साजिश रची गई। ग्रुप में कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी के वीडियो शेयर किए गए। भड़काऊ बयान लिखकर भीड़ बुलाई गई। ग्रुप मेंबर्स को प्रोफाइल पिक्चर में अपना चेहरा न दिखाने की हिदायत दी गई ताकि पहचान उनकी छिपाई जा सके। पुलिस इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी अब जांच पड़ताल कर रही है। पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। पवन, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? और देखिए पंकज, इस पूरी जांच को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जांच डिजिटल सर्विलांस के आधार पर की जा रही है। पुलिस ने 6 मोबाइल फोन जब्त किए थे। उन मोबाइल फोन के डंप डेटा के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि वो किस किस के संपर्क में थे, कौन से ग्रुप पे एक्टिव थे, किन किन के साथ सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट हुए थे। अगर आप देखेंगे तो इसका एक पोस्टर बनाया गया था, मोशन पोस्टर, जिसमें एक फिल्म में गर्दन काटते हुए सीन था, जिसके नीचे टेक्स्ट करके लिखा गया था कि 3 तारीख को प्रदर्शन करेंगे और 5 तारीख को जेल आंदोलन करेंगे, और ऊपर लिखा था नबी के खिलाफ नहीं सहेंगे। ऐसे पोस्टर सोशल मीडिया पर डाले गए। तो अब पुलिस जांच कर रही है कि किन किन लोगों ने वो स्टेटस लगाया और किन किन लोगों ने उसको देखा और कौन कौन से वो मोबाइल फोन थे जो उस वक्त बेकनगंज और आसपास के इलाकों में एक्टिव थे। इसके आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, कोर्ट के सामने जब बात होगी तो ये बताया जाएगा कि किस तरीके से डिजिटल सर्विलांस और डिजिटल एविडेंस है उनके खिलाफ, ताकि पुलिस उनसे उनका रिमांड ले सके। और 2 अलग अलग चीजें पूछना चाहूंगा पवन। एक तो ये कि इसमें जिस तरह के भड़काऊ बयान उनका जिक्र है, कश्मीर में पत्थरबाजी का जिक्र है, उसके अलावा चेहरा ना दिखाएं, चूंकि पुलिस की जब जांच होगी तो उसमें चेहरे सामने ना आए, तो ये तमाम बातें भी थी। और दूसरा, जो जावेद है और जो हाशमी है वो लोकेशन में मौजूद थे उस दिन जिस दिन हिंसा हुई। ये भी अब तमाम चीजें निकल कर आई हैं पुलिस की पूछताछ में, जांच में। बिल्कुल पंकज, जावेद और हाशमी दोनों हिंसा के वक्त बेकनगंज इलाके, यतीम खाना इलाका जहां जहां ये हिंसा हुई वहां मौजूद थे। उनके टावर पर सिग्नेचर मिले हैं जो मोबाइल सिग्नल के सिग्नेचर्स होते हैं। उसके अलावा जहां तक बात मुंह छिपाने की है, तो सीए जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो सीए के खिलाफ जब 2020 में प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त आपने देखा था कि इसी यतीम खाना इलाके में हिंसा हुई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पोस्टर लगे थे, आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चली थी। और उसी गलती से सीखते हुए अब की बार लोग जो हिस्सा ले रहे थे उनको आदेश दिए गए थे कि आप अपना चेहरा छुपा कर रखें। तो आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उनमें ज्यादातर लोग
कम उम्र के, जिसे जुवेनाइल कहते हैं हम, 15, 16, 17 साल के लड़के, और सब अपना चेहरा ढके हुए थे। और यही अब की बार मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थी। तो पत्थरबाजी में जुवेनाइल आगे थे, चेहरे ढके हुए थे, और पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई। आज शाम तक सीसीटीवी फुटेज के सभी फोटोग्राफ्स डेवलप होके आ जाएंगे और कल फिर आपको कानपुर की गलियों में दंगाइयों की तस्वीरें पोस्टर पर दिखाई देंगी। मैं लौटता हूं आपके पास पवन, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का परिवार आज अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करेगा। हाशमी की बहन ने इंडिया टीवी से कहा कि हाशमी ने बंद की कॉल वापस ले ली थी, उसके भाई को फंसाया गया है, बिना जांच किए संगीन धाराएं क्यों लगा दी गई हैं। हाशमी की बहन ने कहा कि हाशमी में बंद की कॉल वापस ली थी, इसका सबूत के साथ दोपहर 1 बजे खुलासा किया जाएगा। ये बहन ने बातचीत में इंडिया टीवी से ये तमाम बातें कही। हयात जफर हाशमी, जिसे कानपुर में हुए बवाल के पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, उनकी बहन हमारे साथ हैं। हाशमी जी ने क्या इस बंद की कॉल दी थी? क्या आप प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर लगवाए थे? जी, बंद के लिए कॉल दी गई थी। ये आह्वान किया गया था कि 3 तारीख को कानपुर बंद किया जाएगा, मगर एसपी साहब और कमिश्नर साहब की मौजूदगी में इन्होंने दबाव बनाया कि उस टाइम कानपुर में पीएम, सीएम एंड राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उनकी बात मानते हुए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था। और इसकी एक वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, इसकी लिखित में भी दी गई है, कमिश्नर साहब भी इस बात प्रूफ है। चलिए थाने में भी दिखा दें, वहाँ पे भी ये बात रखी गई थी। प्रोग्राम हमने कैंसिल रद्द कर दिया। अब इस उस प्रोग्राम अगर रद्द हो गया, फिर ये कैसे प्रोग्राम हुआ? उसमें शामिल थे? उसमें ना शामिल थे ना वो वहाँ मौजूद थे। ये फर्जी सी पुलिस ने अपनी चाल फंसाया गया इनको। अच्छा, फंसाया गया। किस तरह के काम करते हैं? एक राशन की दुकान है उनकी। हयात जफर हाशमी एक समाज सेवी है। ये वो समाज सेवी है 2 साल लॉकडाउन काल के दरमियान इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को खाना मुहैया कराया है। उनका नाम फिर कैसे आया? जब ये वापस ले लिया गया था कॉल, तो फिर प्रदर्शन कैसे हुआ? इसकी जांच अभी तक नहीं कराई गई है। ये पुलिस कितना सच बोलती है, आप अनजान नहीं और हम भी अनजान नहीं। पुलिस सच में हमेशा काला निकला है। आप भी इस बात से बाखूबी जानते हैं, समझते हैं, हम भी ये बात जानते हैं। अभी भी इसकी जांच, मेरे प्रशासन से यही अपील है कि मेरे भाई की जो ये हादसा हुआ, जो भी ये कानपुर शहर में बवाल हुआ है, इसकी एक स्पष्ट जांच कराई जाए। जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 5 तारीख का प्रोग्राम था मेन, जिसको 3 तारीख में प्रीपोन किया गया और ये सारा बवाल हुआ। जी, 5 तारीख के प्रोग्राम को रद्द किया गया, वो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? संगीन धारा लगा दी, किस बेस पे लगा दी? आपने जांच कराया नहीं, फिर बैठाया नहीं, कुछ हुआ नहीं। पुलिस की एक कहने पे आपने जांच, वो इतनी संगीन धारा लगाई 307, किस बेस पे लगाई आपने? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है? ठेले पे लेके जा रहे घूमे, वीडियो है? अंधी लगा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं आप लोग। साफ साफ झूठ बोलना बंद करिए, जो ईमान की बात है उसको करिए, सच्चाई साबित करने की कोशिश करिए। अगर पुलिस नहीं कर पा रही है, पुलिस बैठ जाए अपनी कुर्सी पे, इस पुलिस का काम हम कर दे रहे हैं। किस आधार पर वो शाम को गायब हो गए? जब पुलिस आई तो यहाँ 9 बजे के बाद वो नहीं थे, वो लखनऊ मिले। भाई यहाँ से 9 बजे खाना खा के नीचे उसे टहलने के लिए थे, वो रोज टहलने जाते हैं। उसके बाद वापस नहीं आए, फोन करते जाए, फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह जाके फोन स्विच ऑफ हो गया। इतने पुलिस का खेल है। हाशमी की बहन को आपने सुना, उसने साफ कहा कि उसके भाई को पुलिस फंसा रही है। हजारों दंगाइयों की भीड़ से थोड़े से पुलिस फोर्स के साथ मुकाबला करने वाले एसीपी खान का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। एसीपी अकमल खान ने कहा है कि जब हिंसा शुरू हुई तो मौके पर बहुत कम पुलिस फोर्स थी। हजारों की भीड़ के सामने पुलिस वालों की तादाद काफी कम थी, लेकिन सूझबूझ से काम लिया गया, जीप दौड़ाकर दंगाइयों को रोका गया। एसीपी खान ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि कैसे उनकी छोटी सी टीम ने बड़ा कारनामा करके दिखाया। जब कानपुर में हिंसा हुई तो एक तरफ हजारों की भीड़ थी और एक तरफ गिनती के 6-8 पुलिस वाले, और उनकी अगुवाई कर रहे थे एसीपी खान साहब। खान साहब, उस वक्त क्या माहौल था? आप सबसे पहले पहुंचने वाले थे, क्या स्थिति थी? देखिए, उस टाइम पे ऐसा था कि काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे, और एक ऐसी जगह भी आई जहां पर की मिक्स पॉपुलेशन एरिया था, तो वहां पे स्कफल के चांसेस बढ़ गए और थोड़ा स्कफल भी हुआ, जिसके बाद से पत्थरबाजी हुई वहां पे। तो हमें ये डर था कि आपस में जो है बहुत ज्यादा स्कफल होगा तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसके मद्देनजर हम लोगों ने फौरन स्ट्रेटजी बनाई कि हम सीमित बल में कैसे जो है हम चीजों को, ताकि हमारे पास और फोर्स आ जाए। तो उसमें जो है हमने जो ड्राइवर हमारे थे, तो उनको जो है हमने जो है इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है तेजी से गाड़ी को जो है आगे बढ़ाओ, हम लोग पीछे से उसको आएंगे, ताकि जो है भीड़ जो है कई पार्टों में टूट सके, ताकि हमें वक्त मिल सके। और स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोगों ने जो है आगे काम किया। कितने पुलिस वाले उस वक्त यहाँ मौजूद थे?
कुल 6-7 लोग थे हम लोग, और उसमें ही हमें लेकिन मजबूती से काम करना था ताकि जो है हम चीज़ों को नियंत्रित कर सकें और लोगों को संयमित कर सकें। तो जब सड़क पर जीप तेजी से चलाने या दौड़ाने का आदेश दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई, काफ़ी दूर तक गए लोगों ने रोड्स भी खाली की उसके बाद से, और उसके बाद से हमारे सीनियर ऑफिसर्स फोर्स लेकर के आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने पूरे जो एरियाज हैं उनको हम लोगों ने नियंत्रित किया था। किस तरह की वार्निंग लोगों को दी गई थी जब आपने देखा कि आपकी संख्या बहुत कम है, सामने हजारों की भीड़ है, तो किस तरह की वार्निंग दी? हम लोगों ने यही कहा कि अगर आप लोग जो है रोड से नहीं हटोगे तो हम जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जितना कड़ा बल प्रयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे आपके विरुद्ध। तो ये हम लोगों ने वार्निंग जो है भीड़ को, और खासतौर से हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग किया उसमें, और लोगों को बताया भी, वार्निंग भी दी कि आप तितर बितर हो जाइए, अदरवाइज आपके हम जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। जनरली प्रधानमंत्री का दौरा होता तो वहाँ डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, क्या उस दिन डिप्लॉयमेंट आम दिनों के मुकाबले कुछ कम थी? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो रोजमर्रा की जो पुलिसिंग होती है उस पुलिसिंग के हिसाब से ही हम लोग रहते हैं, बट कभी कभी ज़रूरतें हमारी ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन बहुत कम डिप्लॉयमेंट था, लेकिन ये था कि फोर्स हमें उस टाइम में तत्काल कम मिल पाई थी, इस वजह से। तो उस वक्त फोर्स कम थी, सिर्फ 7 जवान और हजारों की भीड़। वहां खान साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, गाड़ी को तेजी से दौड़ाया, जिसकी वजह से भीड़ 3 हिस्सों में बट गई, जिस पर उन्हें काबू करना आसान हो गया। और ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा होता अगर खान साहब उस वक्त इस तरह की सोच के साथ भीड़ का सामना ना करते। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। बड़ी खबर आपको बता दें, जो कानपुर हिंसा के आरोपी हैं उनको अब कोर्ट में उनको पेशी के लिए लाया जा रहा है, और यहां पर आरोपियों की रिमांड पुलिस मांगेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आप देखिए, जावेद, उसके अलावा हाशमी, ये तमाम लोग जो आरोपी हैं उन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उन्हें लेकर आ रही है, और यहां आरोपियों की रिमांड उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। तो कानपुर हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये तमाम आरोपी जो हैं उनको अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और यहां पर उनकी रिमांड मांगेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। पवन नारा हमारे साथ। पवन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई है पुलिस। जी बिल्कुल, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। आरोपियों को सीजीएम की कानपुर कोर्ट में पेश किया गया है। यहां पुलिस उनका रिमांड मांगेगी। रिमांड पेपर्स के ऊपर दलील दी जाएंगी कि किस तरह के दस्तावेजी सबूत या फैक्चुअल चीजें पुलिस के पास हैं, जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो रिमांड मांगेंगी, और जांच में सहयोग करने के लिए रिमांड में पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि किन किन के संपर्क में था, किसके आदेश पर यह सब हुआ, और किस तरह से लोगों को भड़काने के लिए बाकायदा जुमे की नमाज के बाद मीटिंग हुई। 3 दिन पहले इसे एक आयोजन बनाया गया, और आयोजन के तौर पर कई मीटिंगें हुई। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हैं। इनमें से कई आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कल एफआईआर दर्ज होने के बाद तक ये कहा था कि हम सिर्फ एफआईआर बिल्कुल। तो बस अब जैसा कि पवन नारा बता रहे हैं, पवन बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास वापस लौटेंगे जब कुछ और अपडेट आपके पास आएंगे। तो जैसा कि पवन बता रहे हैं कि ये जो कानपुर दंगे के आरोपी हैं उन्हें अब पेश कर दिया गया है कोर्ट में, और उनकी ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो है वो पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। कानपुर दंगे पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि दंगे की साजिश रची गई थी, इसकी योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों का सच सामने आ रहा है। सच सामने आने के बाद साजिश रची जा रही है। मजहबी दल लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। कानपुर में जो हुआ, आपने देखा कि कैसे जुमे की नमाज के बाद वहाँ पे 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए, और बताया गया कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उनकी मांग थी कि बीजेपी के नेता ने जो एक बयान दिया है उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा है, बहाने बनाने के लिए कुछ भी बनाओ, परंतु सूत्र तो ये बता रहे हैं मीडिया के भी और इंटेलिजेंस के भी, और जो इस पर आइज रखे हुए हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी, कि इसकी प्लानिंग तो काफ़ी समय से पहले से हो रही थी। अगर प्लानिंग ही पहले से हो रही थी तो फिर किसी को कसूरवार मानकर कहना, तो फिर उससे पहले प्लानिंग क्यों थी। दूसरी बात एक बहुत साफ रखनी चाहिए, इस समय देश के अंदर कहीं ना कहीं हर चीज़ के सत्य को जानने की विश्व में एक होड़ बनी,
जैसे 46% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अल अक्सा, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी हमेशा नफरत से भरे हुए हैं और एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। एक अल अक्सा के कारण अगर 46% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर ए कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट, हाउ द पीस एंड डेवलपमेंट कैन बी देयर। इसी तरह से भारत के अंदर अगर तरह तरह की चीज़ों का सच सामने आ रहा है, ज्ञानवापी का जिक्र इस पर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वन, आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल। तो इसलिए ज़रूरत है वो सच सामने आए। सच सामने आने के बाद आइदर बाय डायलॉग और आइदर बाय कोर्ट, जस्टिस, वी शुड वेट फॉर द जस्टिस। इसलिए इसको भड़काने का काम ये तुरंत बंद करना चाहिए। जिन विपक्षी दलों ने इसको भड़काया है, जिन मजहबी नेताओं ने भड़काया है, उसका असर आज कश्मीर पर भी है। अगेन अलगाववादी और आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं। इसी प्रकार की कानपुर की हिंसा भी इसी का प्रमाण है। इसलिए देश के अंदर सबने मिलकर ये कहना चाहिए, जो भी सच्चाई है वो सामने आने दीजिए। उसके बाद आइदर बाय डायलॉग, आइदर बाय कोर्ट, पेशेंसली हैव ए डिसीजन, उसका निर्णय लेने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि भड़कना और भड़काना चाहिए। कानपुर में जो सुनियोजित षड्यंत्र किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।